पुत्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा से तो आप परिचित होंगे ही। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा ही इसीलिए जाता है कि उन्होंने एक पुत्र का, एक पिता का और एक पति का और एक मित्र का जो आचरण है वो बहुत मर्यादित ढंग से किया, और हम सब के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। अपने पिता के एक बार कहने पर 14 वर्ष के वनवास को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। बिना किसी संकोच के वन में रहते हुए उन्होंने न जाने कितने दुष्ट राक्षसों का और राक्षसियों का संहार किया और बहुत सारे पतित लोगों का उद्धार किया, और अंत में महाबलशाली, शक्तिशाली, अहंकारी, अधर्मी रावण का वध किया। आप जानते हैं कि स्वयं हरि ने यानी विष्णु जी ने भगवान श्री राम का अवतार लिया था। उनकी अनंत कथा से आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे रावण की, जिसके बारे में हम सबको उतनी जानकारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, और प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध किए जाने के पीछे जो प्रेरणादायक कहानी है उससे कुछ सीख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं लंकाधिपति लंकेश रावण की। जटापति गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेव लंब्य लंबिताम्बुजं टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं प्रणोतु नः शिवं शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कटाह संभ्रमं भ्रमण्डलं पिनर्जनि विलोकति ये जो आप पीछे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यह है शिव तांडव स्तोत्र, और इसकी रचना इतनी क्लिष्ट संस्कृत में की गई है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहते हैं कि रावण एक बार पुष्पक विमान से किसी वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उसने नीचे देखा कि वन क्षेत्र बहुत सुंदर है, तो उसने सोचा क्यों न इसमें विचरण किया जाए। तो उसने अपने विमान को नीचे उतार दिया और वन क्षेत्र में जाने के लिए चल पड़ा। वहाँ पर शिव जी के गण नंदी जी उस जगह की पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने रावण को वहाँ जाने से रोका और उसने बताया कि भगवान शिव एक पहाड़ी पर ध्यानमग्न हैं, तपस्या में लीन हैं। रावण वहाँ जाने की जिद करने लगा और नंदी उनको बार बार मना करते रहे। तो रावण इस बात पे बहुत क्रोधित हो गया। कई जगह इस बात का भी वर्णन है कि जिस पर्वत की बात हो रही है वो शायद कैलाश पर्वत भी हो सकता था। लेकिन चलिए हम लोग प्रकरण पे आते हैं। तो रावण इस बात पे बहुत क्रोधित हो गया, और वो बलशाली तो था ही, तो उसने क्या किया कि पूरे पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया और अपना क्रोध इस प्रकार से व्यक्त करने लगा। जब शिव जी को ये पता लगा, उन्होंने देखा कि पर्वत ऊपर उठ गया है, तो उनको लगा कि ये क्या बात है। तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। जब उस पर्वत को दबाया तो वो दबन जो है रावण तक पहुंची और पीड़ा में चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जब उसने देखा कि अब तो मौत निश्चित है, इस समस्या से निकलने का कोई समाधान है ही नहीं, और उसको ये पता था कि शिव जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं और ध्यान में मग्न हैं, तो उसको लग गया कि हो न हो ये काम शिव जी का ही है। तो जब उसको लगा कि यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगा, और उसने वहीं पर इस शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली। अब सोचिए कि रावण कितना विद्वान और कितना ज्ञानी था कि वो ऐसे तो हुआ नहीं कि कहीं पेन पेंसिल लेके बैठा हो उसके बाद उसकी रचना की हो। वहीं का वहीं जब उसने समस्या देखी, जब समस्या उसके सर पे आ पड़ी, तो उसने तुरंत उस शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जिस समय भगवान शिव उस पर्वत पे अपनी उंगली से दबाव बना रहे थे और उस वक्त रावण जितनी जोर से उसने रुदन किया था
उससे लगभग पूरी धरती कांप गई थी। और इसी रुदन और चिल्लाने और चीखने के कारण भगवान शिव ने उसको नाम दिया रावण। जी हाँ, रावण नाम का अर्थ है बहुत ज़ोर से चीखने, चिल्लाने और रुदन करने वाला। तो दोस्तों, कौन है ये रावण? क्या है इसकी कहानी? कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे इसने इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली कि एक दिन इसने भगवान से भी टकराने का मन बना लिया। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी रोचक और महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, परम पिता ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र थे। उन 10 मानस पुत्रों में एक थे ऋषि पुलत्स्य, और ऋषि पुलत्स्य के जो पुत्र थे वो भी एक ऋषि थे, वो थे ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा का विवाह राक्षस सुमाली की बेटी कैकसी से हुआ था, और इन्हीं ऋषि विश्रवा और कैकसी का पुत्र था रावण, जिसके बचपन का नाम था दशग्रीव। और रावण चूंकि ब्रह्मा जी की वंशावली का था, रावण के पिताजी विश्रवा, विश्रवा के पिताजी ऋषि पुलत्स्य और ऋषि पुलत्स्य के परमपिता ब्रह्मा। तो इस तरह से रावण जो है वो ब्रह्मा जी के कुल का था, और वो सारस्वत ब्राह्मण था, क्योंकि माँ उसकी एक राक्षस की पुत्री थी। माँ की ओर से रावण राक्षस था। वही राक्षसी प्रवृत्तियाँ रावण के सर पर सवार हुई। रावण का जन्म आज से लगभग 7130 साल पहले, जो आज का ग्रेटर नोएडा है, उसके बिसरक गांव में हुआ था। उसी काल में भगवान राम भी हुए थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास भी नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। यहाँ एक बात और बता दूं कि ऋषि विश्रवा की जो पहली पत्नी थी वो भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिनका पुत्र कुबेर था। वही कुबेर जो धन के देवता हैं और जिनका पुष्पक विमान रावण ने छीन लिया था उनसे। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना तो सचमुच में ही प्रभु श्री राम की इच्छा से। कहते हैं ना, वह है वही जो राम रचि राखा। भगवान राम ने यही उसके लिए रच रखा था। इसी प्रकार से उसका जीवन चलना था, इसी प्रकार से उसको कुख्यात होना था, और इसी प्रकार से प्रभु की इच्छा के हिसाब से ही उसकी मृत्यु होनी थी। तो आइए और जानते हैं रावण के बारे में। शिव का परम भक्त, यम और सूर्य को अपने प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्ष समाज की स्थापना करने वाला रावण। रक्ष समाज यानी राक्षस समाज आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का हरण किया था। आइए जानते हैं रावण ने जो अच्छे काम किए उनके बारे में। कहा जाता है जब प्रभु श्री राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, प्रभु श्री राम रामेश्वरम में थे और वहां उन्होंने एक विजय यज्ञ की तैयारी की। अब सोचिए वो विजय यज्ञ किसके लिए था? वो विजय यज्ञ था रावण पर विजय पाने के लिए। और उस विजय यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया गया, लेकिन गुरु बृहस्पति ने उस यज्ञ में आने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूर्ण हो सके। तब प्रभु श्री राम से सुग्रीव ने कहा कि आप लंकापति रावण के पास जाइए। सभी आश्चर्यचकित रह गए कि लंकापति रावण, वही तो शत्रु है जिस पे विजय पानी है। किंतु प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की बात मानी और उन्हीं को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा। महापंडित रावण ने कहा
कि आप यज्ञ की तैयारी करिए, मैं समय पर अवश्य आ जाऊंगा। रावण ने पुष्पक विमान में माता सीता को बैठाया और यज्ञ में तय समय पर पहुंच गया। फिर रावण ने माता सीता से कहा कि आप राम के निकट बैठिए। फिर रावण ने यज्ञ पूर्ण किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण सीता को लेकर लंका चला गया। लोगों ने रावण से पूछा, आपने राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया? तब रावण ने कहा, महापंडित रावण ने आशीर्वाद दिया है, राजा रावण ने नहीं। विजय किसकी होगी यह युद्ध क्षेत्र में देखा जाएगा। रावण के पास राजनीति का अद्भुत ज्ञान था। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा। तब लक्ष्मण रावण की सिर की ओर बैठ गए और रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं, पैरों की ओर बैठना चाहिए। यह पहली सीख है। रावण ने राजनीति के कई गूढ़ रहस्य बताए और क्या क्या रावण ने लक्ष्मण जी को बताया ये मैं बाद में आपको आगे बताऊंगा। अभी हम रावण की चर्चा कर रहे हैं। रावण जो है वो कई शास्त्रों का रचयिता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्तोत्र लिखा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद, भाष्य रावणियम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की। रावण ने अरुण संहिता की रचना की। अरुण यानी लाल, जिसे आम भाषा में लाल किताब कहा जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को स्वयं दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। देखते जाइए रावण के पास कितना ज्ञान था, कितना विद्वान था रावण। अब दोस्तों, रावण के चरित्र का एक पक्ष ये भी था कि रावण बहुत बड़ा मायावी था। शक्तियां दो तरह की होती हैं, एक दिव्य शक्ति और दूसरी मायावी शक्ति। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हो चला था कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। रावण के अंदर एक और गुण था कि वो अपने परिजनों की, अपने साथियों की, अपने शुभ चिंतकों का बहुत ख्याल रखता था और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। इसका एक संदर्भ ये भी है कि जब शूर्पणखा को अपमानित किया गया, जब शूर्पणखा को लगा कि मेरा अपमान हुआ है और उसने अपने अपमान की कथा लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने की रावण को सुनाई, तो रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और शूर्पणखा ने रावण के कान भी भरे थे और कहा था कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता का अपहरण किया। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी की अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा नामक राक्षसी को माता सीता की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा। भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। दोस्तों, रावण एक अच्छा शासक भी था। रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित कर उनके कल्याण के लिए कई कार्य किए। रावण के शासनकाल में जनता सुखी और समृद्ध थी। सभी नियम से चलते थे और किसी में भी किसी भी प्रकार का अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। अब आइए आपको बताते हैं कि रावण के राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपने शासन का केंद्र बनाया। आज के युग के अनुसार रावण के राज्य का विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका तक था। लंका पर कुबेर का राज था, यानी लंका पर जो शासन कर रहे थे वो रावण के बड़े भाई कुबेर थे। परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप, जो आज का तिब्बत है, क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में
रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप उसको सुनकर हैरान रह जाएंगे। रावण ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। रावण के राज्य में सुषेण नामक प्रसिद्ध वैद्य था। आपको याद होगा, युद्ध में मेघनाद ने जब लक्ष्मण जी पर प्रहार किया था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब जामवंत जी ने सलाह दी कि अब इन्हें सुषेण वैद्य ही बचा सकते हैं। रावण की आज्ञा के बगैर उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता था। माना जाता है कि रावण की मौन स्वीकृति के बाद ही सुषेण ने लक्ष्मण को देखा था और उनका उपचार किया था और हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। मैं आपको बता चुका हूँ कि रावण के पास कितना ज्ञान था, कितनी विद्याओं में वो माहिर था। रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं, वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान अति महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसी अथर्ववेदक मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया था। उसके पास सुषेण जैसे वैद्य थे जो देश विदेश में पाई जाने वाली जीवन रक्षक औषधियों की जानकारी स्थान, गुण, धर्म आदि के अनुसार जानते थे। चिकित्सा और तंत्र के क्षेत्र में रावण के जो चर्चित ग्रंथ हैं उसमें 10 शतकात्मक अर्थ प्रकाश, 10 पटलात्मक उड़ी शतंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा, रावण के चारों ग्रंथ अद्भुत जानकारी से भरे हैं। रावण ने अंगूठे के मूल में चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया है। अब दोस्तों, आप इतना सब सुन के आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि कितना ज्ञानी था रावण, कितनी विद्याओं का ज्ञाता था रावण। रावण एक संगीतज्ञ था, रावण एक चिकित्सक था, रावण ने ग्रहों को बंदी बना लिया था, रावण एक जोशी था, रावण एक मायावी था, रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ था, रावण एक परम भक्त था। रावण ने वेद, पुराण, शास्त्रों या जितने भी ग्रंथ उस समय थे सबका अध्ययन कर रखा था और सबका ज्ञाता था। तो इतना सब होने के बाद रावण का अंत क्यों हुआ? मैंने अभी तक आपके समक्ष जितनी भी जानकारी रखी उसमें रावण का महिमा मंडन करना कतई मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो बातें शास्त्रों, ग्रंथों में उपलब्ध हैं और जो तथ्य हैं मुझे लगा वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कितनी भी बुराई हो, कुछ न कुछ तो अच्छाई उसमें ढूंढने पर मिल ही जाती है। रावण इतना महाज्ञानी था, उसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ थीं कि उसको ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं। वो अपने आप में प्रचलित हैं, चर्चित हैं, प्रख्यात हैं, विख्यात हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक उदाहरण दूंगा कि खेल में एक गोलकीपर होता है। बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिसमें गोल होता है और गोलकीपर होता है। वो गोलकीपर 10 गोल अगर बचा ले तो उसकी वाहवाही होती है, और 2 गोल अगर करा दे तो उसकी टीम हार जाती है और वो भी हार जाता है। बस ऐसा ही कुछ रावण के साथ हुआ। ये जो मैंने विद्याएं, ये जो मैंने ज्ञान, ये जो मैंने उसका कौशल, ये जो उसकी योग्यता आपको बताई, ये यूँ समझ लिए ये वो 10 गोल थे जो उस गोलकीपर ने बचाए, और वो जो 2 गोल थे जो उसने खाए, इसकी वजह से वो हारा, इसकी वजह से उसकी टीम हारी। यानी राक्षस राज रावण हारे और उनका राक्षस कुल हारा। वो 2 गोल थे अधर्म और अहंकार। जीवन में किसी को भी अधर्म नहीं करना चाहिए और ना ही अहंकार करना चाहिए। अहंकार आपकी सारी अच्छाइयों पर पर्दा डालकर उनको छुपा देता है और स्वयं आगे खड़ा हो जाता है, जो आपकी हार का और आपके विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, मैं आपके सामने रावण की प्रशंसा नहीं कर रहा। रावण के इस महाज्ञान का, रावण के इस महापंडित होने का, रावण के इस महाअर्थशास्त्री होने का, ज्योतिष होने का, या जितनी भी विद्याएं या ज्ञान उसके पास था, इसका सम्मान प्रभु श्री राम भी करते थे। और इसीलिए जब युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण को परास्त कर दिया और वो मरणासन अवस्था में पड़ा था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उसे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। पहले सिर की तरफ बैठे थे। रावण ने जब उनको समझाया कि जब कुछ मांगने आते हैं तो सिर की तरफ नहीं, पैर की तरफ बैठते हैं, लक्ष्मण ने वही किया। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी हैं। दोस्तों, आप भी देखिए वो 3 बातें क्या हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों से आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आपके ज्ञान की भी कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। रावण ने लक्ष्मण जी को जो पहली बात बताई वो थी शुभस्य शीघ्रम। इसका मतलब है शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका, ये रावण कह रहा है, और उनकी शरण में आने में मैंने देर कर दी, इसी कारण मेरा ये हश्र हुआ। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा दी कि अपने प्रतिद्वंदी और अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। यहाँ मैं भूल कर गया, ये मेरा अहंकार था। मैंने जिन्हें साधारण मनुष्य, साधारण वानर और साधारण भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना का समूल नाश कर दिया और पूरी लंका का विनाश कर दिया। यह समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके, ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मनुष्य और वानर को मैं तुच्छ समझता था। यहाँ मैंने भूल कर दी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रावण का जन्म गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर दूर बिसरक गांव में हुआ था। वहाँ रावण का एक मंदिर भी है जिसमें लोग पूजा करते हैं। पूरे देश में जब दशहरा मनाया जाता है, विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, रावण के गांव में मातम होता है। वहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं और ऐसा कहते हैं कि विजयदशमी के दिन रावण के मंदिर में लगभग 30,000 लोग दर्शन करने आते हैं और उसका आशीर्वाद लेने आते हैं। है ना आश्चर्य की बात। जहाँ तक रावण के मंदिरों की बात है तो कानपुर में भी 125 साल पुराना दशानन मंदिर कानपुर के शिवाला क्षेत्र में है। ऐसा कहते हैं कि सन 1890 में कोई राजा थे गुरु प्रसाद शुक्ल, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। रावण का एक मंदिर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी है और ऐसा कहते हैं कि रावण ने वह स्थल चुना था भगवान शिव का मंदिर बनाने के लिए, लेकिन ऐसा हो न सका और लोगों को इस बात की जानकारी थी तो उन्होंने रावण की ही स्मृति में उसका मंदिर वहाँ काकीनाडा में बना दिया। रावण को एक समर्पित मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा के रावण ग्राम में ही है। अब रावण ग्राम का नाम रावण के ऊपर ही रखा गया है। इस मंदिर को रावण की स्मृति में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और ये मंदिर यहाँ इसलिए बनवाया गया कि रावण की पत्नी जो मंदोदरी हैं वो ऐसा कहा जाता है कि विदिशा से थीं, लेकिन कुछ शास्त्रों और तथ्यों के अनुसार मंदोदरी जो हैं वो जोधपुर से उनका नाता बताया गया है। ऐसे ही रावण का एक मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी है। ऐसा माना जाता है कि रावण और मंदोदरी का विवाह इसी मंदसौर में हुआ था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आज रावण के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी आपके समक्ष रखी है। दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व निकट है। बुराई पर अच्छाई और सच्चाई की जीत का पर्व आ चुका है। अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सत्य और धर्म की राह पर चलने हेतु अपने आप को व अपने स्वजनों को प्रेरित करें और महिलाओं का सम्मान करें। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक राम और एक रावण छुपा हुआ होता है। आप भी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए कि कब कब आपके अंदर छुपे हुए रावण पर आप ही के अंदर बसे हुए राम ने विजय पाई। इस विजयदशमी पर आप सबको सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।